जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का मॉडल पेपर एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स का एमसीक्यू पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लासेस को शुरू करते हैं। तो 50 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 17 नंबर का क्या होगा, पासिंग नंबर होगा। ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में इसमें देना है। 17 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको 34 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 85 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 17 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, बैक से बचने के लिए। चलिए फटाफट क्लासों को स्टार्ट करते हैं और आपको सोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि द अपटस एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल तलों के बीच का कोण होता है, तो इसका जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द निकल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ। निकल प्रिज्म की क्रिया पर आधारित है। किस क्रिया पर आधारित है? तो स्क्रेटिंग। ठीक है, स्क्रेटिंग क्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रट ए पोलराइज इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ध्रुवक के माध्यम से। तो इसका क्या हो जाता है कि ध्रुवक के माध्यम से इसका हिंदी भी आपको देता है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़े हैं तो इंग्लिश में पढ़ के ही अपना आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? डबल। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ए पोलराईमीटर मेजर, यानी कि पोलरीमीटर क्या नापता है? पोलरीमीटर से हम क्या नापते हैं? ठीक है, तो पोलरीमीटर से हम क्या नापते हैं? तो पोलरीमीटर से हम नापते हैं, क्या नापते हैं? कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो पदार्थ की एकाग्रता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है हमारा, अगला है 5 नंबर पे व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मैलिक एसिड। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर ओसिलेट इन ए पोलराइज्ड वेव इज कॉल्ड एज। तो ये क्या कहलाता है? पोलराइजिंग एक्सिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फेज डिफरेंस तो इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रे मतलब किरण इज पाई अपॉन 2 एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 देन द इमर्जेंट लाइट कितना होगा आपका? लीनियरली पोलराइज्ड होगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉन पोलराइज्ड। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसी ने लगाया है उसका गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वाटर। ठीक है, इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। व्हाट इज द पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। पोलराइजिंग एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो जो पोलराइजिंग एंगल होगा ऑप्शन नंबर सी इज एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोलराइजिंग आपका होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए गलत लगाया किसी ने, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द मेथड ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन टू द लेजर एक्शन इन हीलियम और नियॉन लेजर इज। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर के लिए आपको बताना है क्रिया के लिए समिष्ट व्युत्क्रमण की विधि है। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शन कन्वर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट हो जाएगा, दिशा रूपांतरण। ठीक है, अगला है रूबी लेजर प्रोड्यूस द लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो रूबी लेजर जो होता है वो लेजर बीम का उत्पादन करती कितने एगस्ट्राम का इसको बोलते हैं एगस्ट्राम। ठीक है, ये कितने एगस्ट्राम का उत्पादन करती है? ठीक है, तो 6943 एगस्ट्राम। तो ऑप्शन नंबर पहला इज एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल इज विच ऑफ द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज एक्टिव इज कॉल्ड एज। क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एज एक्टिव मीडिया, मेटा स्टेबल स्टेट, पॉसिबल मीडियम, स्टेबल स्टेट। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव मीडिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, यहाँ से थोड़ा जूम करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 12 है, इन ए सेमी कंडक्टर लेजर द डोपिंग कंस्ट्रक्शन इज सो हाई दैट द फर्मी लेवल इज एन न्यूटन डायोड लाइज। ठीक है, सेमी कंडक्टर के बारे में पूछा है, तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड के अंदर। अगला है, व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी। आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर इस पर लगाना है। देखिए गलत लगाए हैं सब, ठीक है, तो करेक्ट आंसर कैसे लगा पाओगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है, जो फार्मूला होता है 8 पाई बी स्क्वायर एच अपान सी क्यूब। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आइंस्टीन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट स्पोंटेनियस इमिशन। ठीक है, तो कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा A21। क्या रखेंगे, A21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटॉन इज 10 हर्ट्ज, इसको एच जेड जहाँ लिखा रहता है उस हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज। द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट इज, आपको बताना है कि आइंस्टीन कोफिशिएंट का रेशियो कितना मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हल करना पड़ेगा 6.17 गुणे 10 पे -51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पंप। यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेजर पंप के उत्पाद, यानी कि लेजर पंप के उत्पाद के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूबी लेजर का। किसका उपयोग किया जाता है, रूबी लेजर का। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्टिकल पंपिंग का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल पंपिंग का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबी लेजर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पंप। तो इसका जो राइट आंसर ये नहीं होगा, ये गलत लगाया है, थोड़ा सामने इसको देख कर लगा दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनडी याग लेजर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनडी याग लेजर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज इन द विब्रेशन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, विब्रेशन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द डिवाइस यूज इन मैकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज। यानी कि मैकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो बताएंगे इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरमोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर पे, द फ्रिंग्स ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन प्रोड्यूस बाय यूजिंग मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर मोरेटर आर कॉल्ड। इंटरफेरोमीटर आर कॉल्ड क्या कहलाता है, माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके उत्पादित झुकाव वाले प्रिज्मों को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइडिंगर्स फ्रिंग्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मच शिफ्ट वाज एक्सपेक्टेड इन द मैकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट। हाउ माइकलसन मोरले प्रयोग में कितने बदलाव का उम्मीद थी, कितने बदलाव की उम्मीद थी मैकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू क्या है आपका 21 नंबर का करेक्ट वैल्यू है ऑप्शन नंबर डी 0.04। अगला है, इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू द इंटायर वेव फ्रंट इज एक्स टाइम दैट ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन व्हाट इज द एक्स। यानी कि यक्स का मान यहाँ पर पूछा है हाफ पीरियड जोन के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 1/4 यानी कि 1/4। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। जो जोन प्लेट बिहेव्स लाइक है, जोन प्लेट किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो जो जोन प्लेट होता है वो किस प्रकार का व्यवहार होता है? वो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है विथ सिंगल फोकी। ठीक है, देखिए सेम सभी ऑप्शन है ना, तो कन्वेक्स लेंस, दो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर मल्टीपल फोकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगल फोकी पर। ठीक है, चलिए। द रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अर्ध आवर्त क्षेत्र की त्रिज्या के समानुपाती होती है, बताएंगे। तो राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इन द निकल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द कल्साइड क्रिस्टल लेंथ इज एक्स टाइम इट्स ब्रीथ व्हाट इज एक्स। तो व्हाट इज एक्स बताना है कि इसका कितना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल फॉर ओ रे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कनाडा ब्लास्म, ठीक है, इज। तो क्रांति कोण यानी कनाडा ब्लास्म के संबंध में ओरे के लिए क्रांति कोण है, ओरे के लिए आपको बताना है क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण होगा, तो कितना होगा ओरे के लिए क्रांति कोण? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7 यानी कि 69 डिग्री 69 डिग्री। ठीक है, आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। यूपीएच वगैरह पढ़िए ज़्यादा आप लोग का, वहीं से नंबर आपका उठता है। द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल दोज फ्रेम्स विच आर, भौतिक के मौलिक नियम उन सभी फ्रेमों में समान है जो क्या कहलाते हैं? रोटेटरी फ्रेम, इनिशियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, फ्रेम कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 27 नंबर का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, यानी कि जड़त्वीय फ्रेम। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन ऑल डायरेक्शन इज द, वह संदर्भ तंत्र जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की गति सी होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा आपका? इनिशियल फ्रेम कहलाता है। यस इज ए इनिशियल फ्रेम कह रहा है कि यस जो है एक इनिशियल फ्रेम है। द अदर फ्रेम यस डैश, एक अदर्स फ्रेम लिया जा रहा है यस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू यस, यस से मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी द फ्रेम यस डैश इज। अब आपको बताना है कि यस डैश फ्रेम क्या कहलाएगा। ठीक है, इनिशियल कहलाएगा कि नॉन इनिशियल कहलाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहलाएगा? इनिशियल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में। अकॉर्डिंग टू गैलियन इन्वेरेंस इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट इफ सम पार्टिकल कोलाइड विथ ईच अदर देन देयर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम व्हेन द कोलिजन इज। तो केवल प्रस्ताव ओनली द प्लास्टिक ओनली द इनेलास्टिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ इलास्टिक एंड इनेलास्टिक। ठीक है, द मैकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट द एक्सपेक्टेड फ्रिंग शिफ्ट वाज, माइकलसन मोरले प्रयोग में अपेक्षित फ्रिंग शिफ्ट था, कितना शिफ्ट था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4 फ्रिंग्स बीथ है। ठीक है, वहां पर भी 4 आया था, यहाँ पर भी 4। लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन चेंज टू द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में किस कंडीशन पर चेंज होता है? बी जो बड़ा है डबल, लेस 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 क्या है? ग्रेटर ग्रेटर आपका क्या है? लेस लेस सी, बी ग्रेटर ग्रेटर सी, बी बराबर सी, बी बराबर 5 सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी जो है लेस होना चाहिए, ग्रेटर ग्रेटर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द करेक्ट रिलेशन इज। अब आपको यहाँ से बताना है कि इसका करेक्ट रिलेशन इसमें से कौन सा है। समीकरण दिया गया, बताइए करेक्ट रिलेशन क्या है। ठीक है, तो करेक्ट रिलेशन बताएंगे आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, एम बराबर एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। येट रिलेटिविस्टिक स्पीड द लॉ वैलिड इज, सापेक्ष गति पर नियम मान्य है। सापेक्ष गति पर नियम कौन सा मान्य है? ठीक है, सापेक्ष गति पर नियम क्या मान्य है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है।
ऊर्जा संरक्षण का नियम। द रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड एनर्जी, यानी कि रिलेटिविस्टिक रिलेशन और मोमेंटम एनर्जी में क्या संबंध है, ठीक है। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का पेपर नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पर फोकस करिए। द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल, एक कण का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। क्या होता है मतलब किस प्रकार का होता है, इसको पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग विथ वेलोसिटी, यानी कि एक कण का सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है वेग के साथ बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ कंट्रैक्शन, तो लंबाई संकुचन क्या कहलाती है। तो लेंथ कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेडिक्ट दैट द लेंथ ऑफ एन। इसको तो ऐसे भी पूछा है, इसको पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम, लॉरेंज परिवर्तन मानते हैं हम, लॉरेंज परिवर्तन किसको मानते हैं, ठीक है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, स्पेस एंड टाइम ऑफ बोथ रिलेटिव, ठीक है। अंतरिक्ष और समय दोनों को सापेक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसके बाद का आपका 9 क्वेश्चन है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आर इक्विवेलेंट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस इन 4 डायमेंशनल स्पेस थ्रॉट एन इमेजिनरी एंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर आपका क्या है क्वेश्चन पूछा है, आपका 41 नंबर भी आपका क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए 8 क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, 8 क्वेश्चन है आपका, ए भी आपका क्या है, ए भी क्वेश्चन भी है, ठीक है। रिड्यूस टू द हाफ, ये वाला सही होगा। इसके बाद है आपका द रेस्ट मास, ये भी क्वेश्चन है, लगाना पड़ेगा, ठीक है। द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में से क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 44 नंबर पे आउट ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज पिक आउट वन दैट इज इनवेरिएंट अंडर द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव पार्टिकल ऑफ रेस्ट ऑफ मास विथ स्पीड भी। तो इसके लिए आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद 47 नंबर पे है, तो एंगुलर मोमेंटम वाला आपका सही होगा कि डायमेंशन ऑफ फ्लाइंग कांस्टेंट एच आर सेम ऑफ है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम के साथ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और 3 है, उसको बता देते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए 48 पे द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज क्या होता है, एच बी होता है, दिख रहा है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होता है एच बी होता है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ, इसका मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका 50 नंबर पे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स हाइपोथेसिस द इमिशन ऑफ, तो इसको भी आपको ओनली एच बी लिखा है, ठीक है। जो भी सही रहेगा उसको लगा लेंगे। तो ये है आपका मॉडल पेपर दोस्तों, इसको क्या करिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और क्या करेंगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे फ्रेंड लिस्ट में, ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। आप लोग यूपीएच वगैरह क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको मदद मिले और पेपर में अच्छा नंबर ला सके। 17 नंबर आपका पासिंग है तो इसको लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन का बनता है एमसीक्यू तो 17 नंबर लाना है, अगर 100 का बनता है तो आपको 33 नंबर, 17 दूना 34 नंबर आने की मान के 33 नंबर आपको लाना है बैक से बचने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फॉलो कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।